डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2। ठीक है बच्चों, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना सीखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हम लोग किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन हम लोगों ने मान लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लीजिए कोई भी दो लाइन आपको इक्वेशन गिवन है जो आपस में पैरेलल है। ठीक है, उसी के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, सो जब लाइन को हम लोग प्लॉट करेंगे सो इस तरह से कुछ पॉसिबिलिटीज आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, जब आपका लाइन जो है केस हो सकता है कि ऑरिजिन के सेम साइड में हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सेम साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, जब लाइन को आप प्लॉट करोगे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब प्लॉट कीजिएगा तो आपके पास पॉसिबिलिटीज इस तरह से हो सकते हैं कि लाइन आपस में पैरेलल हो और ऑरिजिन के सेम साइड में हो। सो यहाँ पर देखिए ऑरिजिन के सेम साइड में है। ठीक है, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होगा, ठीक है, सो वो ऑरिजिन के सेम साइड में सेम क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है ना, सो इस तरह से देखिए आपके पास पॉसिबिलिटीज बनेंगे, या फिर अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, इस तरह से। सो डिस्टेंस बिटवीन अगर दीज पैरेलल लाइंस आपको निकालना है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, सो क्या करेंगे, ऑरिजिन से हम लोग परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे सबसे पहले लाइन L1 पर। ठीक है, मान लिया ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग D1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद ऑरिजिन से ही हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे लाइन L2 पर, लेट्स से इट इज D2। ठीक है, सो इसमें डिस्टेंस बिटवीन द लाइन क्या होगा, ये हो जाएगा D2 माइनस D1। ठीक है, मॉडुलस ले लीजिएगा, मीन्स डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर D1 निकालिए, पॉजिटिव वैल्यू उसका लिखिए, D2 निकालिए, उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखिए। ठीक है, और D2 माइनस D1 ले लीजिए। ठीक है, जो भी बिगर है उससे स्मॉलर को माइनस कर दीजिए, या फिर बिगर स्मॉलर मत देखिए, डिफरेंस लीजिए और उसका मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है, मीन्स नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी D1 ये D2। ठीक है, सो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम साइड में है, सो D1 और ये वाला डिस्टेंस निकालिएगा D2, सो दोनों का डिफरेंस ये वाला हो जाएगा आपका D2 माइनस D1। ठीक है, यहाँ भी ये डिस्टेंस निकाला हमने, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, दोनों का डिफरेंस लेंगे, सो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का पैरेलल लाइंस का, ये D2 माइनस D1 आएगा। ठीक है, लेकिन जब अपोजिट साइड में होगा, सो अगर ये D1 है, ठीक है, इसको D2 आप निकालिएगा ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जो होगा D2 प्लस D1 होगा। ठीक है, इसमें भी डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, लेट्स से इट इज D1, ये D2 है, सो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज D2 प्लस D1। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, स्लोप कैसे निकालेंगे लाइन का, अगर चेक करना है, लाइन पैरेलल है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सो स्लोप होता है दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर माइनस साइन। ठीक है, दैट इज नेगेटिव a बाई b। ठीक है, सो अब इसके समझने के लिए हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 8x प्लस 6y इक्वल टू 15। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 9x माइनस 12y माइनस 3 इक्वल टू 0, 9x माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट में जब हम लोग निकालेंगे सो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने बताया इस तरह से होता है। सो आप इसको जब इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 11 बाई 3, सॉरी 11 बाई 4, ठीक है, प्लस y बाई 11 बाई 3, ठीक है, इक्वल टू 1। सेकेंड है आपका x बाई 15 बाई 8, ठीक है, प्लस y बाई 15 बाई 6, ठीक है, इक्वल टू 1। इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा इस a का साइन, ये इंटरसेप्ट a, ठीक है, और यहाँ पर इंटरसेप्ट a, दोनों का साइन देखिए सेम है। ठीक है, यहाँ पर b का साइन और यहाँ पर b का साइन दोनों सेम है। ठीक है, लाइन अगर अपोजिट साइड में होगा सो इसमें साइन सेम नहीं आएगा। ठीक है ना, सो ये सेम है, सो सेम है डैट मीन्स कि जैसा ये बी का साइन है उतना ही वही साइन इस बी का है। इसका अगर पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है तो इसका निगेटिव होगा। ठीक है, इसका निगेटिव होगा तो इसका भी निगेटिव होगा। ऐसा केस अगर बनेगा ना तो सेम साइड में होगा। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे तो ये आपका देखिए ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ भी ए पॉजिटिव है, यहाँ बी पॉजिटिव है और यहाँ भी बी पॉजिटिव है। ठीक है, सो पॉजिटिव इंटरसेप्ट किधर होता है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y के पॉजिटिव डायरेक्शन में b पॉजिटिव होता है। सो इसको प्लॉट कीजिएगा तो ये ऑरिजिन के सेम साइड में आएगा। देखिए ऑरिजिन यहाँ प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, सेम साइड में आएगा। ठीक है ना, सो इसमें जब परपेंडिकुलर निकालिएगा, है ना, ये डिस्टेंस, तो दोनों का डिफरेंस आपको ले लेना है। सो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन आ जाएगा। ठीक है, सो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मान लीजिए इस पर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 11, माइनस को इधर 11 को इधर ले आइएगा राइट साइड वाले को, सो माइनस 11 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मॉडुलस ले लीजिए, इसको D1 मान लीजिए। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 11 बाई 5। ठीक है, सिमिलरली D2 निकालिए, सो अगर मॉडुलस लीजिए
इस पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। सो 8 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 15 डिवाइड बाई रूट ओवर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 15 बाई इस निगेटिव को हमने पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया, मॉडुलस ले लिया हमने। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर 100, सो इट इज़ 10, दैट मीन्स दिस इज 3/2। ठीक है, सो अब क्या है, सेम साइड में है तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, या तो आप टेस्ट कर लो, जो इसमें से जो लार्जर है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर दो, या फिर नहीं देखना है आप सीधा d2 माइनस d1 कर दो। ठीक है, और यहाँ पर मॉडुलस ले लो। ठीक है, सो ये हो गया आपका 3/2 माइनस 11/5। ठीक है, सो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10 और ये 15 माइनस 22। ठीक है, तो ठीक है, सो ये कितना हो गया -7/10। सो मॉडुलस हमने लिया है, सो इट इज 7/10। ठीक है, सो 7/10 यूनिट जो होगा ये आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, 7/10 यूनिट। ठीक है ना। सेकेंड केस में आएंगे, जो सेकेंड क्वेश्चन है। सो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए जो लाइन है 9x माइनस 12y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सेकेंड इज 9x माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो लाइन पैरेलल है, यहाँ पर स्लोप अगर निकालेंगे सो इट इज -9 बाई -12, सो दैट इज इक्वल टू 9/12। ठीक है, सो इट इज 3/4। सिमिलरली यहाँ पे स्लोप अगर हम लोग निकालेंगे सो इट इज अगेन -9 बाई -12, सो इट इज 3/4। सो स्लोप सेम है, सो लाइन्स आर पैरेलल। लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, प्लॉटिंग करने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिख देंगे। सो x बाई, ठीक है, सो 3/9 है ना, ये इसको राइट साइड में ले जाएंगे ना, ये इस तरह से हो जाएगा 9x माइनस 12y इक्वल टू 3। ठीक है, सो 3 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, सो इट इज 3/9। ठीक है, देन प्लस y बाई 3/-12, तो माइनस हो जाएगा इस तरह से इक्वल टू 1। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे सो इट इज x बाई, ठीक है, ये हो जाएगा 9x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। सो -3 से हम लोग डिवाइड करेंगे थ्रू आउट। ठीक है, सो ये -3/9 और ये हो जाएगा प्लस y बाई 3/12। ठीक है, इस तरह से आपका इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर देखेंगे इस a का साइन, ठीक है ना, इस a का साइन वैल्यू सेम नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू सेम हो। ठीक है, इस a का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर a क्या है, निगेटिव है। ये b क्या है, निगेटिव है, तो ये b क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, सो इसको अगर हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो कहाँ पर आएगा, इधर कहीं आएगा। y इंटरसेप्ट निगेटिव है, तो y इंटरसेप्ट निगेटिव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। सो इस लाइन को अगर प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली ये पैरेलल है इसके, सो इसको प्लॉट कीजिएगा तो देखिए a का वैल्यू है ना x बाई a, सो a इंटरसेप्ट दैट इज द x इंटरसेप्ट का वैल्यू निगेटिव है, सो ये कहीं यहाँ पर आएगा सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, अच्छा y का इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये ऊपर में कहीं आएगा। ठीक है ना, सो इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे, जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है x और y दोनों का अपोजिट साइन है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, यहाँ पर b निगेटिव है तो यहाँ b पॉजिटिव है। ठीक है, सो अपोजिट साइड में है, तो इसमें क्या करेंगे, ऑरिजिन से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे d1, देन d2 निकाल लेंगे और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, सो निकालते हैं। सो देखिए फर्स्ट अगर हम लोग d1 निकालेंगे, मान लीजिए इस लाइन पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, सो d1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉडुलस लिया हमने 9 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 0 माइनस 3 डिवाइड बाई रूट ओवर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा, सो इट इज़ 3 बाई रूट ओवर 81 प्लस 144। ठीक है, सो 81 प्लस 144 कितना हो जाएगा, रूट ओवर 125। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली d2 का वैल्यू निकालते हैं। सो d2 का वैल्यू कितना आएगा, अगेन 9 इंटू 0, ठीक है, सो इट इज 0 माइनस 12 इंटू 0, ठीक है, प्लस 3 डिवाइड बाय रूट ओवर 9 का स्क्वायर, देन प्लस y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैल्यू भी सेम आएगा 3 बाई रूट ओवर 125। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमने इस तरह सेलेक्ट किया है कि दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है ना, सिर्फ हमने c का साइन को चेंज किया है।
जो कांस्टेंट टर्म है इसका साइन को हमने यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है, सो डैट कि लाइन जो है अपोजिट साइड में हो जाए ओरिजिन का, ठीक है ना। सो अभी यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ठीक है, बिटवीन लाइन क्या करेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर देंगे d1 प्लस d2, ठीक है, और मॉडुलस ले लेंगे। सो यहाँ पर ऑलरेडी हम मॉडुलस ले चुके हैं, सो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, सो यहाँ मॉडुलस लेने का जरूरत नहीं है। जिनका निगेटिव आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिएगा इसको और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। सो d1 प्लस d2 सिंपली, सो इट इज 2 टाइम्स 3/√125, सो इट इज 6/√125, ये इसका इतना यूनिट आंसर होगा, ठीक है ना, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन निकालना है अगर, तो सबसे पहले टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, कि लाइन जो है वो सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है, ठीक है।